हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। अब तक 56 गुजरात मॉडल, द बर्ड दैट नेवर लैंडेड। गुजरात मॉडल का जो सारा ड्रामा ढंढोरा पीटा मोदी जी ने 2013 में, इट वॉज लाइक अ बर्ड दैट नेवर लैंडेड। ना तो गुजरात पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 स्टेट था, ना इनकम डिस्पैरिटी में, ना लिटरेसी में, ना किसी चीज में। ना 2013 में था और ना आज 2021 में है। गुजरात मॉडल वॉज अ जुमला, इट वॉज अ बर्ड दैट नेवर लैंडेड। 15 लाख मिले क्या? काला धन वापसी। आज स्विट्जरलैंड के बैंक्स में 20-20 हजार करोड़ रुपया ज्यादा जमा होता है दैन जो पहले जमा हुआ करता था। काला धन कितना वापस आया? 1 रुपया वापस आया। जिसका काला धन था उसको क्या सजा हुई? कितने साल की जेल हुई? किसी को 1 साल की जेल हुई। अच्छे दिन क्या कहने। अगर ये अच्छे दिन हैं तो मोदी जी बुरे दिन वापस कर दो। फार्मर की डबल इनकम, क्या बात है। राकेश टिकैत जी से पूछ लो, फार्मर की डबल इनकम हुई कि ट्रिपल इनकम की कितनी इनकम। अभी वो गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़े हैं, गैस की महंगी दाम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर की डबल इनकम तो छोड़ दो। 5 ट्रिलियन US डॉलर्स इकोनॉमी। जब मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को भारत को संभाला दिया तो इंडिया की GDP 2.85 ट्रिलियन डॉलर्स की होती थी। आज वो 7 साल के बाद 2.85 ट्रिलियन डॉलर्स की भी नहीं रही। यही सत्य है। We've not gone up, we've gone down। चाय की कहानी, क्या बात है। 6 साल की उम्र में साहब चाय बेच रहे थे। पाया गया जिस स्टेशन, जिस प्लेटफॉर्म, जिस समय की उन्होंने बात करी कि वो चाय बेच रहे थे, जिस प्लेटफॉर्म, जिस स्टेशन की उन्होंने बात करी, वो स्टेशन और प्लेटफॉर्म बताए गए समय के 20 या 22 साल आगे जाके बना वहां पे। ये पूरी चाय की स्टोरी भी एक गुजरात मॉडल की तरह, अच्छे दिन की तरह जुमला रही, नथिंग एल्स। डिग्रियों की बात कर लें। मोदी जी एक लौते इंसान है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, जिनके पास डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने MA किया है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। और मोदी जी की जो BA की डिग्री है, वेरी इंटरेस्टिंगली दोस्तों, वो उस समय की है जब आपातकाल लगा हुआ था, इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के 90% लीडर्स और भारत का फ्री मीडिया जेल में था। तब मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कहते हैं, BA कर लिया। क्या बात है। मेक इन इंडिया, क्या कहने हैं। कितनी फैक्ट्रियां लग गई, कितने प्रोडक्ट्स बन गए मेक इन इंडिया में, कितना भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया, कितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, कितना हमने और काम चाइना से ले लिया, और काम हमने बांग्लादेश से ले लिया, और काम हमने श्रीलंका से ले लिया। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। बढ़े क्या? 2 करोड़ जॉब्स का वादा पर ईयर। 2 करोड़ जॉब्स 5 साल में नहीं, 2 करोड़ जॉब्स का वादा हर साल का, यानी 10 करोड़ जॉब्स 5 साल में। पकौड़े तलने शुरू कर दिए कि नहीं किए? ओह, भूल गया, अभी तो पकौड़े भी आप तल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरसों का तेल भी जो है आसमान छू रहा है। रुपी वर्सेस US डॉलर्स की बात कर लेते हैं। 2014 में रुपी वर्सेस US डॉलर 55 रुपए का 1 डॉलर होता था, आज 75 रुपए का है। कुकिंग गैस की बात कर लेते हैं। 400 रुपए की कुकिंग गैस आज लगभग 1000 रुपए की हो गई है। कुकिंग तेल की बात कर लेते हैं। 75 रुपए का तेल मात्र 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, आज 190 रुपए और 200 रुपए का बिक रहा है। क्यों? बहुत लोग सोच रहे हैं कोविड वगैरह वगैरह। मैं बता दूं, पहले कुकिंग ऑयल जो है, सरसों का तेल वगैरह, ये एसेंशियल कमोडिटी में मार्क था। इसके प्राइसेस रेगुलेट रहते थे, सस्ते रहते थे। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने प्राइसेस को अनरेगुलेट कर दिया, इसको एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया बाहर। तो अब ये जो प्रॉफिट खोर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अदानी टाइप, ये लोग मुंह मांगी रकम आपसे ले सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन की बात कर लेते हैं। बात क्या करनी है, ये देश ही नहीं सारी दुनिया जानता है कितना बड़ा डिजास्टर रहा है। CAA का काला कानून,
द लेसर सेड द बेटर। पूरा भारत जानता है ये कितनी बड़ी साजिश है। एंटी फार्मर लॉज, 3 एंटी फार्मर लॉज लाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ स्टे दे दिया। इतने ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो थे। भारतीय जनता पार्टी एंटी डेमोक्रेसी है, आपको पता है। गलती से अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं तो एमएलए परचेजिंग करके सरकार गिरा देते हैं और बैकडोर से सरकार बना लेते हैं। जीएसटी रोल आउट सबको पता ही है। जो डिमोनेटाइजेशन में की मार से थोड़ा बहुत बच भी गया, जो इकोनॉमी थोड़ी बहुत बच भी गई, वो जीएसटी रोल आउट से पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। वन नेशन वन टैक्स अगेन एक जुमला था, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स तो कभी बन ही नहीं पाया, यही सत्य है। पॉवर्टी, जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार का भागडोर सौंपा मोदी जी को, तो भारत की बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन 22 करोड़ की हो गई थी। गिरते गिरते कम होते होते 22 करोड़ लोग बचे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। आज 2021 में मोदी जी ने शानदार काम करते इस 22 करोड़ पॉपुलेशन को 35 करोड़ बना दिया है। 18 घंटे कहते हैं मोदी जी काम करते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी 18 घंटे ना काम करो, 8 घंटे काम कर लो, लेकिन ढंग का काम कर लो। 18 घंटे इलेक्शन की तैयारी करना, हम लोगों का खून कैसे और चूसा जाए, लगान कैसे और लगाया जाए, देश की पीएसयूज कंपनीज को कैसे बेचा जाए, बैंक्स कैसे बंद कराए जाए, अमीरों इंडस्ट्रियलिस्टों का कैसे लोन माफ किया जाए लेकिन फार्मर को कोई राहत नहीं दी जाए, मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी जाए। इसमें सोचने से अच्छा है 8 ही घंटे काम करो, लेकिन कुछ भारत के लिए, कुछ भारत के लोगों के लिए अच्छा काम कर लो। भाइयों, पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए, उसके लिए एक फंड बना जिसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत के लोगों ने चंदा दिया, और उस 500 करोड़ में से मात्र 15 करोड़ से भी कम उन जवानों के फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बाकी 485 करोड़ रुपया का हिसाब ना आज तक मोदी सरकार ने दिया, ना किसी ने मांगा, और मांगने पे भी नहीं मिला। यही सत्य है। पुलवामा शहीद फंड एक बहुत बड़ा स्कैम है, 500 करोड़ का स्कैम है। रही बात पुलवामा की, पुलवामा किसने कराया, कितने लोग जेल गए, कितनी उनको सजा हुई, कौन है ये लोग, सामने जरा इनके नाम क्यों नहीं रखते? क्या आपको इनके नाम पता है कौन लोग हैं ये? कितने साल की इनको जेल हुई, किसको फांसी हुई, किसको क्या हुआ, कुछ खबर है? मुझे तो नहीं है, आपको है? सोचिएगा इसके बारे में। पुलवामा इन्वेस्टिगेशन, पुलवामा प्रोसिक्यूशन, और पुलवामा में क्या सेंटेंसिंग हुई। बिहार की जनता को 2016 में नवंबर के आसपास मोदी जी ने इलेक्शन रैली में कहा, भाइयों 70,000 करोड़ दे कि 80,000, 80,000 कि 90,000, 90,000 कि 1 लाख। भाइयों और बहनों, आप सभी बिहार की जनता को अगर बीजेपी की सरकार लाओगे, एनडीए की सरकार लाओगे, तो 1,25,000 करोड़ दे दूंगा मैं। आज तक उस 1,25,000 करोड़ के वादे जो 2016 नवंबर में मोदी जी ने किया, बिहार की जनता को उसके 4 रुपए मोदी जी ने नहीं दिए। यही सत्य है। अभी दोबारा 2020 के इलेक्शंस जो बिहार में हुए, मोदी जी ने कहा फ्री वैक्सीन मिलेगी बिहार की जनता को, एनडीए की सरकार को वापस लाओ। क्या बिहार की जनता को फ्री वैक्सीन मिली? कश्मीर में मोदी जी ने सितंबर 2015 के आसपास या सितंबर 2016 75,000 करोड़ का वादा किया था एक इलेक्शन रैली में, मिले? उसके 7.5 रुपए नहीं दिए। 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज मोदी जी ने अनाउंस किया कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, यानी अप्रोक्सीमेटली $3 ट्रिलियन का पैकेज, रिलीफ पैकेज, हम जनता के लिए, हम लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए। उस समय जब पूरी दुनिया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रही थी लोगों के लिए, नाइजीरिया की सरकार तक ने $50-55 अपने सिटीजन्स के बैंक अकाउंट में डाले। ऑस्ट्रेलिया ने $2,000 दिए, अमेरिका ने $2,000, $3,000 दिए, यूरोपियन कंट्रीज ने 2,000 से लेकर 6,000 यूरोस तक दिए, और मोदी जी ने इस 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करके 1 रुपया नहीं दिया। इस 20 लाख करोड़ के 20 रुपए आपके अकाउंट में आए हो तो मुझे बताइएगा, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। पीएम केयर्स फंड बनाया मोदी जी ने, 60,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में आए। आज तक उससे ज्यादा कितने आए, कहां गए, कहां लगाए, किसी को कुछ नहीं पता है। और मैं बता दूं, पीएम रिलीफ फंड हमेशा से होता था, सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड, जो कि सीएजी के अंडर आता है, ऑडिटिंग जिसकी होती है। इन्होंने पीएम केयर्स फंड एक प्राइवेट फंड बनाया जो आरटीआई से भी बाहर, सीएजी से भी बाहर।
और आज तक वही स्थिति है। ये एक 60,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। रही बात, अब एनपीएस की थोड़ी कर लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लगभग 6 लाख करोड़ एनपीएस मोदी सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन के माफ कर दिए, लेकिन फार्मर का लोन 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का भी माफ नहीं किया। हमारा आपका 3 लाख 5 लाख रुपए का लोन माफ नहीं किया, वो छोड़िए लॉकडाउन के दौरान हमारी ईएमआई तक नहीं माफ करी। यही सत्य है। बैंकों की बात कर लेते हैं। सारे बैंक्स का डिमोनेटाइजेशन के बाद आते आते और आज बेड़ा गर्क हो गया है। यस बैंक ले लें, चाहे पीएमसी बैंक ले लें, चाहे अनेक बैंक ले लें, सबका खत्म हो गया है, सब सत्यानाश हो गए हैं। यही सत्य है। विजय माल्या 8,000 करोड़ लेके भाग गए, नीरव मोदी 12,000 करोड़ लेके, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ लेके। ये सब मोदी सरकार की देन है। इनइक्वालिटी इन इनकम की बात कर लेते हैं। मुकेश अंबानी और अमीर हो गए 100 गुना, गौतम अडानी 1000 गुना और अमीर हो गए। और बाबा रामदेव के क्या कहने। बाबा रामदेव जो 2013 में 800 करोड़ के थे, उनकी आज वर्थ 40,000 करोड़ की है। और इसी के साथ साथ आप अपनी जेब में एक बार छानिए और देखिए, चवन्नी अठन्नी 1 रुपया बचा है कि नहीं बचा है। कहने का मतलब भारत की इनकम इनइक्वालिटी, इनकम डिस्पैरिटी और बढ़ गई मोदी जी के 7 साल के शासन में। और बड़ा क्लियर है कि ये मोदी, अमित शाह, भाजपा की सरकार नहीं, ये अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव की सरकार है। रफाल स्कैम की बात कर लेते हैं। 650 करोड़ का रफाल प्लेन 1650 करोड़ का खरीदा। कह रहे हैं कि कुछ उसमें 2 मिसाइल, कुछ टेक्नोलॉजी ज्यादा लगा दी। सेंट्रल विस्टा की बात कर लेते हैं। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बीच दिल्ली में। परफेक्ट, नियर परफेक्ट बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग खड़ा करेंगे। 80-80, 100-100 साल पुराने ब्यूटीफुल पेड़, जामुन के पेड़, ऐसे हजारों पेड़ों को काट देंगे और उसके जगह लगाएंगे छोटे छोटे सैपलिंग्स, जिनको 5, 10, 20 साल लग जाएगा पेड़ बनने में। ये है मोदी सरकार की देन। अच्छा भला हवाई जहाज होता था, 2 नए हवाई जहाज खरीद लिए साहब ने 8,400 करोड़ के। मैं तो फकीर आदमी हूं भाई, झोला उठा के चले जाऊंगा। साइंस की बात कर लेते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात कर लेते हैं। वाट लगा दी साइंस की। इनका A² + B² आज तक किसी को समझ में नहीं आया। गटर से कैसे गैस निकाल ली, किसी को समझ में नहीं आया। कैसे गणेश जी के समय प्लास्टिक सर्जरी होने लगी इंडिया में, महाभारत के समय इंटरनेट चलने लगा और रामायण के समय जटायु उड़े और इंडिया में प्लेन टेक्नोलॉजी आ गई। ये है इस प्रकार का। और वो क्लाउड्स वाला रेडार टेक्नोलॉजी तो आपको याद ही होगा। ये है मोदी जी का साइंटिफिक टेम्पर। भारत को साइंस की तरफ मोदी जी का जो योगदान है वो ये है। कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो आप लोग उससे वाकिफ आई है। पीएम केयर्स फंड का कितना पैसा लगाया, कितना नहीं लगाया, कुछ नहीं पता। लेकिन कुंभ मेला चलाया, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रैली करी और यहाँ ऑफिशियल तौर पे 3,75,000 हमारे भारतीय लोगों की डेथ हो गई डायरेक्ट कोरोना से। अनऑफिशियल फिगर्स किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है एक रफ कंजर्वेटिव एस्टिमेट बोथ बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल मीडिया है कि करीब 10 टाइम्स से 20 टाइम्स ज्यादा है फिगर। अब वो तो बाद में पता चलेगा जब नंबर आंकड़े आएंगे। थोड़ा सा समझने के लिए इतना बस कहना चाहता हूं कि भारत में हर साल 1 करोड़ लोग थ्रू नेचुरल कॉजेज और एक्सीडेंट्स, डिजीज वगैरह वगैरह मरते हैं। 1 करोड़ लोग भारत में हर वर्ष मरते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लें कि 2019 में कितने लोग मरे, 2020 में कितने लोग मरे और 2021 के अंत में कितने लोग मरे। जो एक्सेस होगा वो कोविड का कारण होगा। आगे बढ़ता हूं, क्रेडिबिलिटी की बात कर लेते हैं। वाट लगा दी है। ऐसा प्रधानमंत्री जो जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रह गई। जो बोले आदमी विश्वास ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल का सिर्फ और सिर्फ झूठ। समय होता था हम लोग नाम देते थे फेकू। फेकू तो मतलब होता है जो एग्जैजरेट करे। इनका नाम तो सीधे सीधे झूठा होना चाहिए, क्योंकि तो सीधे सीधे व्हाइट लाइज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। एग्जैजरेशन मतलब 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया और 5 लाख करोड़ तक जनता को पहुंचाया। ये तो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज ऐसे देते हैं और 20 रुपए नहीं देते। ये फेकू नहीं है, झूठे हैं।
वैनिटी इनका फेवरेट सिन है। अंग्रेजी में कहावत है वैनिटी माय फेवरेट सिन। बिल्कुल, ये अपने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कैमरे के सारे एंगल इनको पता है, पोस्टर्स में अपने को चाहते हैं। और वो मार्क जुकरबर्ग वाला आपको किस्सा याद होगा, कैसे ढकेले थे कि कैमरा में फोटो खिंच रही थी, मार्क को ढकेले फोटो खिंचवाए। इनको फोटो खिंचवाना, सर धज के बढ़िया से रहना, 10-10 लाख के सूट पहनना अच्छा लगता है। अमीर आदमी है भाई, झोला उठा के चले जाए। अपनी 94 साल की मम्मी को इन्होंने डिमोनेटाइजेशन की एटीएम लाइंस में लगवाया है। आज भी इनसे अलग रहती हैं, छोटे से 1 कमरे 2 कमरे के घर में गुजरात में। साल में 2 बार उनको मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके साथ खाना खिंचवाते हैं और दुनिया भर के सारे कैमरामैन को बुलाए रहते हैं फोटो खींचने के लिए। 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात में 15 साल तक और 2 टाइम अब प्रधानमंत्री हैं। 25 साल इन पावर, इन टॉप पावर। और इनकी मम्मी 94 साल की 1.5 कमरे के घर में रहती हैं बेचारी, और ये महलों में 25 साल से महलों में रह रहे हैं। ये अटल जी के नहीं हो सके, अडवाणी जी के नहीं हो सके, यशवंत सिन्हा जी के नहीं हो सके, शत्रुघ्न सिन्हा जी के नहीं हो सके, ना जसवंत सिंह के हो सके। 2 गद्दावर नेता जो इनके साथ थे, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहे। आज एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप की तरफ हैं ये, जो चाहते हैं करते हैं। कोई गद्दावर नेता नहीं है इनके आसपास का। एक रविशंकर प्रसाद थोड़े बहुत थे, वो भी नए मंत्रिमंडल में, उनकी भी छुट्टी हो गई। एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप है इनकी। ही इज सराउंडेड बाय यस-मैन्स, और किसी ने थोड़ा बहुत इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करे तो चांस नहीं है वो मंत्रिमंडल में रहे या कहीं रहे। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा गद्दावर नेता, बड़ा नेता भी बाहर रहता है मंत्रिमंडल के। मुरली मनोहर जोशी कहां है? भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। सीबीआई के किस्से आपको याद है, खत्म कर दिया सीबीआई को। इलेक्शन कमीशन जेब में है। सीएजी याद है, विनोद राय, जिन्होंने पूरी यूपीए 2 गिरा दी थी। हाँ, सीएजी कहां है? कहां है सीएजी? सुना है आपने सीएजी के बारे में? बता दूं, जो सीएजी हैं वो इन्हीं के एक सर्विंग ऑफिसर, जिन्होंने गुजरात में जब ये सीएम थे इनके साथ काम किया, वो हैं सीएजी पद पे। इसीलिए आप लोग सीएजी का कुछ सुनते नहीं। एक एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश करी इन्होंने। तो कहां से डेमोक्रेसी बचेगी? मॉब लिंचिंग अखलाक याद है आपको? तबरेज अंसारी याद है आपको? इनके कार्यकाल में बढ़ी है क्योंकि इन्होंने एनकरेज की है। और एनकरेज अगर नहीं किया तो डिस्करेज भी नहीं किया। ही इज गिवन अ फ्री राइड टू दीज मॉब लिंचर्स। कहते हैं गऊ हमारी माता है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है। इनके पूरे 8 साल के कार्यकाल में इंडिया नंबर 1 नंबर 2 पे बीफ एक्सपोर्ट पे रहता है। गऊ हमारी माता है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट करने में इंडिया नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है। क्या हिपोक्रेसी है जी। व्यापम स्कैम भूलिएगा नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है, जॉब स्कैम है। मध्य प्रदेश से निकला, इनकी सरकार से निकला है। भारत के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की इन्होंने वाट लगा दी है। इनके लिए भारत के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का मतलब है खूब माइनिंग करो और माइनिंग करो, खूब पेड़ काटो और पेड़ काटो। एक तरफ भारत की डेवलपमेंट है और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट है। 500 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने बना लिए पिछले 7 साल में। और इनका हेड ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे देखा है आपने? कितने सैकड़ों करोड़ों का है। और अंत में अब तक 56वें नंबर पे भारत के लोगों के साथ और भारत के साथ विश्वासघात किया है इन्होंने। 2014 में मैंने स्वयं इनको वोट दिया था क्योंकि हम लोगों की आशाएं थी, होप था एक बेटर इंडिया बनाने के लिए। और उसी बैकड्रॉप पे ये आए थे जब यूपीए 2 में स्कैम्स उजागर हुए। ये आए, इन्होंने कहा मैं भारत को आगे ले जाऊंगा। हम सब इनके पीछे लग गए। इन्होंने हमें गुजरात मॉडल दिखाया, कहानी सुनाई, अच्छे दिन वगैरह वगैरह वगैरह, विश्व गुरु, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्या क्या सपने दिखाए।
एक एक सपना इन्होंने चुन चुन के तोड़ा है, चुन चुन के तोड़ा है। विश्वासघात किया है भारत और भारत के लोगों के साथ, विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया है। और फाइनली अब तक 56 खत्म करके टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, मोदी जी ने और मोदी सरकार की ने अगर कुछ दिया है भारत को, तो मैंने बड़ा सोचा क्या दिया, कुछ पॉजिटिव है दिया है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज दी है। भारत को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सुलभ शौचालय दिया है। जी हाँ, इन्होंने सुलभ शौचालय बनाए हैं और भारत को दिया है, ये इनकी देन है। मिलते हैं एक और वीडियो में। अब जब आपको मिलेगा ना वो कोई अनपढ़ भक्त जो कहेगा आएगा तो मोदी ही, तो उसको ये अब तक 56 वीडियो दिखा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।